राजा को फिर भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। फाइनली द किंग डिसाइडेड टू गो टू वाइस हर्मिट ऑफ हिज किंगडम। द हर्मिट लिव्ड इन द फॉरेस्ट। He talked only to common peoples. So the king disguised himself at a common man. He went to the hermit. When the king reached there, the hermit was digging the land. The king told the hermit that he had come to get answer to 3 questions. The hermit did not give reply. फाइनली जब कहीं से भी उसको आंसर नहीं मिला तो राजा ने अपने राज्य के बुद्धिमान साधु के पास जाने का फैसला किया। साधु एक जंगल में रहते थे और उनकी खास बात ये थी कि वो केवल सिर्फ ना आम लोगों से, कॉमन मैन से बात करते थे, किसी खास आदमी से, बड़े आदमी से बात करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए राजा ने क्या करा कि आम आदमी का भेष बदला और साधु के पास गया। जब वहां पहुंचा तो साधु जो है वो जमीन खोद रहा था। राजा ने साधु से कहा कि वह 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए आया है, लेकिन साधु ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही कंटिन्यूड डिगिंग। नाउ द किंग हैव्ड द hermit in digging the soil. The king again wanted to know the answer to 3 questions. The king and the hermit saw a bearded man running towards them. After coming near, he fainted. He was wounded and bleeding. The king and the hermit gave him first aid. They made him sleep in the hut. In the morning, the bearded man woke up. He asked the king to forgive him. अब राजा ने जमीन खोदने के काम में साधु की मदद करनी शुरू कर दी। राजा फिर उन्हीं 3 सवालों का जवाब चाहता था। उसने फिर पूछा। राजा और साधु तभी देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है और पास आके वो आदमी बेहोश हो गया, गिर पड़ा। वो घायल था तो उसके शरीर से खून भी बह रहा था। राजा और साधु ने उसकी जो है प्राथमिक चिकित्सा, थोड़ी बहुत उसकी मरहम पट्टी करी, उसको फर्स्ट एड दिया और झोपड़ी में ले गए और वहां ले आकर उसको सुला दिया। सुबह को उस दाढ़ी वाले जख्मी आदमी को होश आया।